है जब आप देखते हैं। लीजिए एक ब्रेकिंग न्यूज पहले बता दें, लश्कर के हेडक्वार्टर मरीद के, ये लीजिए, बहावलपुर में लश्कर के अड्डे पर भारत की स्ट्राइक हुई है। बहावलपुर को बर्बाद करेंगे, अड्डे को बर्बाद करेंगे। मसूद अजहर का हेडक्वार्टर ध्वस्त हो गया। लीजिए, मिसाइल अटैक में 30 आतंकियों के मारे जाने की खबर है। 30 आतंकियों के मारे जाने की खबर है। हेडक्वार्टर मरीद के में सेना ने की स्ट्राइक है। बहावलपुर में लश्कर के अड्डे पर भारत की यह स्ट्राइक हुई है। भारत के हमले से मसूद अजहर का हेडक्वार्टर, ये आतंकी मसूद अजहर, मोस्ट वांटेड मसूद अजहर, और मिसाइल अटैक में 30 आतंकियों के मारे जाने की खबर है। 9 ठिकानों पर हमले हुए हैं। ये इतना बड़ा झटका पाकिस्तान को उम्मीद ही नहीं होगी कि इतना बड़ा हमला हो जाएगा, और वो अब कुछ कर भी नहीं सकते। मारा भी तो किसको मारा? मारा भी तो आतंकियों को मारा, इनके सरगनाओं को मारा। अब ये नाटक करेंगे बॉर्डर पर आकर कि भाई हम पर हमला हो गया है। सीज फायर वायलेशन तो कर ही रहे हैं, गोला बारूद वहां से बरसाया जा रहा है भारत के ऊपर, भारत जवाब दे रहा है। रमन इस वक्त हमारे साथ है। रमन, ये जो मिसाइल अटैक हुआ है, 30 आतंकियों के मारे जाने की खबर तो यहाँ पर है ही, लेकिन रमन एक बात ये भी है कि सीज फायर वायलेशन के साथ साथ वहां से भी गोले बरसाए जा रहे हैं। वहां से भी थोड़ा सा एक्टिव हो गई है पाकिस्तानी सेना, और भारतीय फौज भी जवाब दे रही है। कुछ ये भी थोड़ा सा हमें अपडेट दीजिए, किस तरीके का तनाव इस वक्त बॉर्डर, एलओसी, इन तमाम जगहों पर है? देखिए, जैसे ही भारत की सेना की तरफ से ये पराक्रम दिखाया गया है और पाकिस्तान के अंदर डीप ये हमला, आतंकी ये बदला जो है वो लिया गया है। भारतीय सेना ने जो हमला मिसाइल से किया है, और इसके बाद आप देखेंगे कि 1971 के बाद ये पहली बार ऐसा मौका आया है जब भारत ने सीधे तौर पर पाकिस्तान को अपना निशाना बनाया है। क्योंकि इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्पष्ट किया था कि न केवल आतंकवादियों को बल्कि आतंकवादी अड्डों को और उनके पनाहगाहों को भी जो है वो कल्पना से परे जाकर जो है वो दंडित किया जाएगा। तो वैसा ही भारतीय सेना ने किया। करीबन 1:44 से 45 मिनट के आसपास में ये हमला जो है वो भारतीय सेना की तरफ से सरफेस टू सरफेस मिसाइल दागकर किया गया, और उसके बाद 2 बजे के आसपास में पाकिस्तान की तरफ से युद्ध विराम का उल्लंघन जो है वो नौशहरा से लेकर और राजौरी, पुंछ और उड़ी, बारामूला के साथ साथ में कुपवाड़ा में भी जो है वो किया गया है। और 120 mm मोटार के जो गोले हैं वो पाकिस्तान की तरफ से दागे जा रहे हैं, यानी कि जो आर्टिलरी शेलिंग है वो पाकिस्तान की तरफ से की जा रही है। इस आर्टिलरी शेलिंग में अभी तक पुंछ के अंदर जो मनकोट का इलाका पड़ता है वहां पर एक महिला की मौत हुई है, और टंगधार के अंदर जो है वो करीबन 2 से 3 घर जो है वो पूरी तरीके से जल गए हैं, जो ये आर्टिलरी शेलिंग पाकिस्तान की तरफ से की जा रही है। तो लगातार अब पाकिस्तान सिविलियन इलाकों को अपना निशाना बना रहा है, और यहां से कहीं ना कहीं एक बार फिर पाकिस्तान एस्केलेशन की शुरुआत करता है। क्योंकि हमने जो है वो अपनी सीमा में रहते हुए जो आतंकी कैंप थे उनको ध्वस्त किया, जो भारत के खिलाफ लगातार साजिशें रच रहे थे, भारत के खिलाफ जो है वो हमले को प्लान कर किया जा रहा था। क्योंकि तला सैयद जो है वो इस समय कमान संभाले हुए हैं लश्कर तोयबा की, वहीं दूसरी तरफ से अजहर मसूद जो है वो जैश ए मोहम्मद की कमान संभाले हुए हैं। तो उनकी तरफ से लगातार जो भारत के खिलाफ एक्शंस किए जा रहे थे उनका बदला जो है वो भारत की सेना ने लिया है। लेकिन अब पाकिस्तान बौखलाहट में भारतीय सिविलियन इलाकों को जो है वो लगातार निशाना बना रहा है। इस समय भी हैवी फायरिंग जो है वो नौशहरा, सुंदरबनी के साथ साथ में जो पूरा इलाका पड़ता है, राजौरी, पुंछ के साथ लगता हुआ एलओसी, और खास तौर पर जो उड़ी, बारामूला का इलाका है या फिर टंगधार का जो इलाका पड़ता है कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में, वहां पर 120 mm के मोटार के साथ साथ में आर्टिलरी शेलिंग जो है वो कर रहा है, जिससे भारतीय सिविलियन इलाके के अंदर जो है वो नुकसान हो रहा है। भारतीय सेना भी इसका माकूल जवाब जो है सेम मैनर के जो वेपन्स हैं, यानी कि अगर वो 120 mm के मोटार का इस्तेमाल कर रहा है तो भारतीय सेना की तरफ से भी 120 mm के मोटार का इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान को करारा जवाब दिया जा रहा है। शिवम, रमन, बिल्कुल, हमारे पास 150 mm भी है, बड़े बड़े गोले बारूद हैं, उनको नेस्तो नाबूद कर देंगे। नासिर भी मुझे नजर आ रहे हैं, नासिर भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दिन निकलने लगा है, मॉर्निंग हो रही है, सुबह हो रही है, सूर्य की किरणें वहां पर नजर आने लगी हैं। नासिर, किस तरीके का माहौल, किस तरीके की अफरा तफरी पाकिस्तान में होगी, और किस तरीके का रिएक्शन? जनता तो अभी उठी नहीं होगी, मैं ये नहीं कह सकता, क्योंकि हम लोग को जैसे पता लगा हमला हुआ है, हम लोग तो लाइव आ गए, बैठ गए, एक्टिव हो गए, और देश की जनता तो हमसे भी ज्यादा आगे है। उनको पता करना है कि क्या हो रहा है, क्या कुछ नहीं हो रहा है। इस वक्त माहौल कैसा है? पाकिस्तान की जो फजीयत हुई है, भीतर घुस के उनके आतंकी सरगनाओं को मारा है, थोड़ा सा दर्शकों को समझाते चलिए। जी देखिए शिवम, भारत
भारत की तरफ से उन चीजों पे हमला दागा गया जो आतंक का गढ़ माना जाता है, जहां से आतंकियों की राजनीति जो है अपनाई जाती है। चाहे हम जैश ए मोहम्मद की बात करें, हम लश्कर तैयबा की बात करें, हमने देखा जितने भी बड़े हमले हुए उसमें जैश ए मोहम्मद का साथ था। चाहे मसूद अजहर की बात करें, फिर सैफुल्लाह की बात करें, लश्कर तैयबा की बात करें, भारत ये क्षमता रखता है कि अपनी जमीन पे रह के उन आतंकवादी जो लोग हैं वहां पे, या आतंक का घर है जो उनके हेडक्वार्टर से उनको निशाना बनाया गया। लेकिन वहां से पाकिस्तान की तरफ से भी जो है सिविलियन को निशाना बनाया जा रहा है, सिविलियन मकानों को निशाना बनाया जाए। हम कुपवाड़ा की बात करें, टंगदार की बात, ये दो ऐसे एरिया है LOC के कश्मीर घाटी में जहां पे हमेशा हमें घुसपैठ देखने को मिलती थी। चाहे कुपवाड़ा की बात करें, मसल सेक्टर की, या LOC उड़ी की अगर बात करेंगे, तो वहां से हमेशा हमने देखा कि जैश ए मोहम्मद जैसे आतंकी हमेशा उस फिराक में रहते हैं, और लश्कर तैयबा जैसे आतंकी हमेशा फिराक में रहते हैं कि कैसे आतंकियों को भेजा जाए। आज यहाँ से भारतीय सेना भी उनको मुंह तोड़ जवाब दे रही है। कहीं ना कहीं अगर देखें, लोगों की अगर बात, लोगों की पहले ही से ही डिमांड थी कि भारत की सेना की तरफ से, भारतीय सरकार की तरफ से आतंकवाद को जड़ से उखाड़ने की जरूरत है। इस बार जो भी होगा आतंक का खात्मा होना ही चाहिए। वही आज भारतीय सेना ने करके दिखाया, एयरफोर्स से करके दिखाया कि ऐसे जो वहाँ पे हेडक्वार्टर से आतंकवाद के जैश ए मोहम्मद जैसे या लश्कर तैयबा, हिजबुल मुजाहिदीन जैसे उनको निशाना बनाया जा रहा है, उनको उड़ाया जा रहा है। कहीं ना कहीं पाकिस्तान की बौखलाहट हमें लगातार देखने को मिली। और नासिर बिल्कुल आप भी बने रहिए, लेकिन एक बात मैं दर्शकों को साझा करूं कि अब बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा होगा। मेजर जनरल अबे कार्की जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप भी हमारे साथ इस वक्त हैं। स्वागत है आपका इंडिया डेली पर, और बहुत कुछ आपसे पूछना है, सवाल रहेंगे, लेकिन मैं एक अपडेट भी शेयर कर दूं दर्शकों। बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा पाकिस्तान के टीवी चैनल्स में हो रहा है। वहां के मंत्री बहुत से झूठ बोलेंगे, अजीबोगरीब बयान देंगे, उस प्रोपेगेंडा में मत फंसिए। इनकी हमने बैंड बजा दी है, इनके यहाँ इस तरीके से हमने मिसाइलें मारी हैं कि इनकी 7 पुश्तें याद करेंगी, उस तरीके से मारा गया है इनको। ये बहुत खतरनाक स्ट्राइक भारत की तरफ से किया गया है, लेकिन प्रोपेगेंडा से आपको बचना है। मैं आशा करता हूं कार्की साहब आपका ऑडियो ठीक होगा, और मैं आपसे पहला प्रश्न यही पूछूंगा, कितनी बड़ी जीत ये भारत के लिए, कितना बड़ा स्ट्राइक। जय हिंद सर। जय हिंद। धन्यवाद शिवम। आज भारतीय सेना, नौसेना और वायुसेना मिलके सबने अपनी बहनों और माताओं के सिंदूर की इज्जत वापस देश को दे दी है, और जो बदला हमारे दिल में था वो आज उन्होंने हमको एक परोस दिया है। सुबह सुबह बहुत अच्छी खबर है, और जो आका थे और जो करने वाले थे, दोनों पे बहुत भारी मार पड़ी है। और इससे पाकिस्तान की जो ये पॉलिसी है कि कट इंडिया थ्रू 1000 कट्स, उसका उसको खामियाजा भरना पड़ा है। और खबर ये भी आई है कि उसके शायद 2 फाइटर जेट जो इंडियन टेरिटरी के ऊपर थे उनको भी गिरा दिया है। तो अगर ये खबर भी सही है तो बहुत अच्छी खबर है आज सुबह सुबह। और जो देश में खून खौल रहा था, और जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर में भारत की इमेज है एक मस्कुलर सोवरेन नेशन की, और जो हमने बदला लेना था वो आज हमने ले लिया है। ये बहुत बढ़िया खबर है। और अभी पाकिस्तान चाहे इंटरनेशनल मीडिया में कुछ भी बोले, उसको मुंह की खानी पड़ी है, और पूरी दुनिया अभी अच्छी तरह से आश्वस्त है कि टेरर पाकिस्तान से आया था, प्लानिंग वहां पे भी थी। और भारत ने कल UNSC में भी क्लियर कर दिया था कि हम जो है अग्रीव पार्टी हैं और पाकिस्तान को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। ये क्लियर करने के बाद आज हमने अपने बहन और माताओं के सिंदूर का जो बेइज्जती भी थी उसको हमने वापस रिस्टोर किया है। बिल्कुल अभय जी, और ये जिस तरीके से हमने बदला लिया है। लेकिन जनरल साहब, मैं आपसे ये भी पूछना चाहूंगा, इतने बड़े मिशन को करने के लिए, जैसे कि हमारे रिपोर्टर्स के द्वारा ये बताया गया कि आयुषी भी कह रही थी कि भाई हमें पता था वो लोग कहाँ हैं, हमारी इंटेलिजेंस पहले से थी, क्या ये इन्होंने वो गलती कर दी? कार्की साहब, क्या उनको ये अंदेशा नहीं था कि इतना बड़ा रिस्पॉन्स आ जाएगा, ये अंदर तक इतना घुस जाएंगे, मुजफ्फराबाद और जो भावलपुर, वो तमाम जगह? रमन, आप पर भी आता हूँ एक शॉर्ट कमेंट में, जल्दी से आता हूँ। कार्की साहब, इतना बड़ा अटैक? बेशक पाकिस्तान को ये तो पता ही था कि हम उसको जवाब देंगे, और जो मोदी जी की छवि है उन्होंने कभी किसी को छोड़ा नहीं था। लेकिन एक ये भी नैरेटिव चल रहा था कि शायद IWT, इंडस वाटर ट्रीटी को जो हमने उसको पानी को तरसा दिया है, उससे हम धीरे धीरे समय लेते हुए पाकिस्तान को बर्बाद करेंगे, और शायद काइनेटिक ऑप्शन और मिलिट्री ऑप्शन नहीं करेंगे। लेकिन आज
9 ठिकानों पे, और 9 ठिकाने सारे डेजिग्नेटेड टेररिस्ट ट्रेनिंग एरियाज हेडक्वार्टर्स, मुरिद के, एलईटी, भावलपुर, जेएम, ये सब पहले से हमें पता है। जो इंटेलिजेंस सर्कल है उसमें अपडेट होती रहती है, एग्जैक्ट लोकेशंस पता रहती है। और पहले ये होता था कि या तो आप एयरक्राफ्ट भेजेंगे या फिर अपने एजेंट्स वहां पे भेज के कुछ कर सके, जो कि मुश्किल होता जा रहा है। लेकिन अभी हमने जो है राफेल की मिट्योर मिसाइल्स, स्कैल्प मिसाइल का क्रूज मिसाइल जो है उसका इस्तेमाल किया है, जो हमने भी माना है। हो सकता है ब्रह्मोस भी इस्तेमाल की गई हो, यानी भारतीय सीमा को पार करे हुए हमने ये क्षमता 2019 के बाद ये क्षमता डेवलप की है। हमारा प्लेटफॉर्म राफेल नया है, हमारे पास तब स्कैल्प मिसाइल नहीं थी। तो ये जो लेटेस्ट हमने असले लिए हैं, जो परसों कुछ कांग्रेस के नेता भी बता रहे थे, नींबू और मिर्चा, उनको तो बहुत बड़ा झटका लगा होगा, उनको बहुत बड़ा झटका लगा होगा, खासकर उनके। हाँ, वो नींबू मिर्ची अब वो खाएंगे। वो ऐसे जो नेता हैं जो दोगलापन करते हैं, ये मोरल डाउन करने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन भारतीय फौज का, नेवी का, एयरफोर्स का मोरल डाउन करने की हैसियत नहीं है ऐसे लोगों की। मैं बार बार कहता हूं कि हमारी फौज मुंहतोड़ जवाब देना जानती है। बड़ी खबर आ रही है, रमन पर भी आऊंगा। रमन, एक सेकंड में एक बड़ी खबर बता दो।